आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? चख इस खाने को, चख। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है। तुझे अच्छे से पता है ना कि मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है, फिर भी तुमने ज्यादा नमक डाला क्यों? जानबूझ करके नहीं किया, गलती से हो गया था। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। गलती से हो गया? आजकल तुमसे कुछ ज्यादा ही गलतियां नहीं हो रही है? कभी तू नमक ज्यादा कर देती है, कभी मिर्च। अरे तेरा ध्यान कहाँ रहता है? अरे रहने दो बेटा, इसके साथ बहस करने का ना कोई फायदा नहीं है। अरे इसका तो ये आजकल रोज का हो गया है। इसे कोई भी काम दो तो ये गलत ही करती है। एक तो इसके माँ बाप ने दहेज में कुछ दिया नहीं, और दिया भी तो ये दिया है हमें, पूरी जिंदगी भर का बोझ। अरे और कुछ नहीं, सारी जिंदगी हमें इस लड़की को ढोना पड़ेगा। मम्मी जी, क्या कहा आपने कि मेरे माँ बाप ने आपको दहेज में कुछ भी नहीं दिया था? शायद ना आप भूल रही है कि मेरे माँ बाप ने आपको घर का सारा फर्नीचर दिया था। आपकी जो गाड़ी बाहर खड़ी है वो भी मेरे ही माँ बाप ने दिया था। इतना सारा सोना दिया था, कैश दिए थे 5 लाख रुपए, और आप कहती है कि कोई दहेज नहीं दिया था। और क्या चाहिए आप लोगों को? हाँ तो दिया है तो कौन सा एहसान कर दिया हम पर? हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। क्या कहा तूने? फर्नीचर? अरे फर्नीचर तो उन्होंने इसीलिए दिया है ताकि उनकी बेटी इस्तेमाल कर सके। और सोना, सोना तो इसलिए दिया है ताकि शादी के बाद तू उसे पहन सके। और वो गाड़ी, गाड़ी इसलिए दी है ताकि शादी के बाद जब उनकी बेटी कहीं पर भी जाए तो उसे कोई दिक्कत ना हो। और वो पैसे, पैसे उन्होंने इसीलिए दिए हैं ताकि शादी के बाद ना बेटी के जो भी खर्चे हो वो खुद से कर सके। ये महंगी महंगी साड़ियाँ, सूट, सलवार, और जो रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना, और जो भी कुछ तेरा मन करे उसे तू इस पैसों से खरीद सकती है। इसीलिए ये सब कुछ तुझे दिया है। तो ये सब कुछ ना तेरा है, ना कि हमारा। क्या कहा आपने मम्मी जी कि ये सब कुछ मेरा है? अरे मेरा तो खुद का पति नहीं हो पाया, तो ये सब कुछ कहाँ ही मेरा कोई हो पाएगा। आप शायद भूल रही हैं कि मैं ना सुबह 5 बजे उठती हूँ और रात के 11 बजे सोती हूँ। घर के तो दिन भर कामों में ही लगी रहती हूँ मैं। मेरे पास टाइम ही कहाँ बचता है कि मैं इन फर्नीचरों पर बैठकर आराम कर सकूँ। इन फर्नीचरों पे ना केवल आप बैठती हैं और बैठकर दिन भर मुझे ऑर्डर देती रहती है। क्या कहा आपने? गाड़ी? शायद आप भूल रही है कि आपका बेटा वो गाड़ी ऑफिस लेकर जाता है और रात को देर से आता है। और अगर मुझे कहीं जाना भी होता है ना तो मैं ऑटो से ही जाती हूँ। और क्या कहा आपने? सोना? सोने की तो आप बात ही मत कीजिए मम्मी जी। मैं जैसे ही इस घर में आई, आपने मेरे सारे जेवर तो अपने पास रख लिए। ये माला जो आपने पहन रखा है गले में, वो भी तो मेरा ही है। और दीदी ने वो जो कंगन पहन रखे हैं वो भी मेरा ही है, पर मुझे कुछ नहीं मिला। एक मंगलसूत्र मिला था, वो भी आपने ले लिया मुझसे। और आपने तो आज तक मुझसे खुश होकर के मुझे एक साड़ी भी नहीं दी। जो भी कपड़े, जो कुछ भी मैं पहनती हूँ वो सब कुछ मैंने अपने मायके से लेकर आई हूँ। और उन कपड़ों में से भी अगर आपको कुछ पसंद आ जाता है तो वो आप अपनी बेटी के लिए रख देती हैं। कपड़ों की बात करती हैं आप। हाँ तो क्या हो गया इसमें? देख रही है ना माँ आप, कैसे कैची की तरह जबान चल रही है इनकी। और ये सब कुछ जो तुम कर रही हो ना, ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें करना ही होगा। अच्छा, तो तुम्हारा क्या फर्ज है मेरी तरफ, ये जरा बता देना। एक बात बताओ, जो कपड़े, मेरे कपड़े एक्चुअली जो माँ जी को पसंद आते हैं वो तुम्हें दे देती है, तो क्या तुम वो सारे कपड़े जाकर अपनी नंद को दे देती हो? अरे ये क्या बैकी बैकी बातें कर रही है? मैं वो कपड़े अपने नंद को क्यों दूंगी? मेरी माँ मुझे इतने प्यार से देती है। हाँ तो जो कपड़े तुम यहाँ से लेकर जाती हो ना, वो मेरी माँ मुझे प्यार से देती है, तुम्हें नहीं। बस करो स्मृति, अगर अब तुमने मेरी माँ और बहन को कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अरे तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है। और तुमने ना मुझ पर हाथ उठाकर कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया है। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के दिए हुए संस्कारों का परिचय दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? अरे क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही परवरिश दी है
और आपके बेटे की हिम्मत कैसे हो गई मुझ पर हाथ उठाने की? आपको पता है, अगर आपने अपने बेटे को सही संस्कार दिए होते ना, तो आज मुझ पर हाथ नहीं उठा रहा होता। आपने उसे यही सब कुछ सिखाया है। और मेरी ऐसी क्या गलती थी? थोड़ा सा नमक ही ज्यादा हो गया था ना। आपसे ऐसी गलतियां नहीं होती है क्या? पर क्या करे, मैं यहाँ की बेटी नहीं ना हूँ, बहू हूँ। गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन अगर बहू गलती करेगी तो वो तो गुनाह हो जाता है ना। सब कुछ मेरे मत्थे मर दिया जाता है यहाँ तो। अरे मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि आपके बेटे ने मुझे मारा। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि इस घर में दो दो औरतें हैं, उसके बाद भी आपके बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उल्टा आप मुझसे पूछ रही है, मेरी परवरिश पर सवाल उठा रही है। अरे मम्मी जी, कभी ना सोच के देखिएगा कि जो कुछ भी मेरे साथ यहाँ हुआ है, अगर वो आपकी बेटी के साथ उसके ससुराल में होगा तो क्या आप बर्दाश्त करेंगी? और तुमने क्या कहा कि आजकल मुझसे कोई काम सही से नहीं होता ना? तो एक काम करना, आज के बाद अपने सारे काम अपनी माँ और अपनी बहन से करवा लेना। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.